जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो हमारे देखे वाले भैया अवधि समाचार जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। बहुत बेहतरीन समाचार आज आया है। तो अवधि समाचार आज सुल्तानपुर से लेके पूरे मंडल से लेके लखनऊ का टॉप खबर और देश का टॉप खबर लेके आई गई अवधि समाचार में। तो आज सुल्तानपुर से शुरुआत करते ही सुल्तानपुर के आसपास के इलाकन में प्रशासनिक संवेदनशीलता, पुलिस कार्रवाई, शिक्षा और मेधावी बच्चन के सम्मान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबर चर्चा में बा। तो कहो पुलिस प्रशासन का मानवीय पहल खातिर सराहना बटोरी जात बाटे। तो कतो शिक्षा और प्रतिभा के सम्मान से बच्चन का हौसला बढ़ा है और बढ़िया बढ़िया खबर आया है। तो और सबसे पहले हम नजर डालते ही फिर के बाद विस्तार करब बड़ी खबर में। तो पहले संक्षिप्त खबर जान लें। कादीपुर के राई बीगो गांव में मारपीट का मामला पुलिस सफाई दे है, जांच जारी है। नंबर 2, डीएम और एसपी के संवेदनशील पहल, महिला कांस्टेबल का पति के थाने में मिली तैनाती और काहे मिली है एक पूरी विस्तार से आगे सुनी है आप। पूरे भार चौराहा पर ठेला विवाद में महिला के तहरीर पर मुकदमा दर्ज बहा है। चूंकि नया वीडियो भी जारी बहा है तब पुलिस के समझ में आए कि नहीं मामला गंभीर है। चौथा खबर है ज्ञानदीप शिक्षा करत है संस्था। तो ज्ञानदीप मिशन सप्ताह 33 में मेधावी बच्चन का सम्मान शिक्षा कार्यक्रम संपन्न और 5वीं हेड कांस्टेबल की बिटिया आराध्या मिश्रा 92.2% अंक लाई के ओका सम्मानित भय, ओका डीएमएसपी सम्मानित के है। अब विस्तार से खबर सुने। कादीपुर से सुल्तानपुर को थाना कादीपुर क्षेत्र में ग्राम राई बीगो में 12 मई का 2 पटीदार के पक्षन के बीच में जमकर लाठी डंडा चला रहा है। जौने का सोशल मीडिया पर कुछ खबर चली रही, पीड़ित के आरोपी बनाए दिया गया है, ऐसी खबर चली है। तब पुलिस प्रशासन सामने आए और पुलिस का कहना हुआ उपद्रव और मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ एसआई श्री रामकृष्ण द्वारा मुकदमा दर्ज करावा गया है और जांच की जात बा। क्षेत्राधिकारी कादीपुर कहें कि निष्पक्ष जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाए। एक बात भैया जो भैया चर्चित खबर, बेहतर खबर है वो महिला कांस्टेबल खातिर डीएमएसपी की संवेदनशील पहल जो भय है समाधान दिवस में, बल्दीराय तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस लगा रहा जो डीएमएसपी साहब बैठा रहे हैं। महिला कांस्टेबल कल्पना चौरसिया अपने छोटे बच्चे के संग पहुंची। हालत देख के जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह उनके बच्चा सहित घर के अनुमति दे जाएगा कि नहीं, लड़का बहुत छोटा है, जा घर एक बारी। दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक चाय निगम द्वारा आदेश जारी किया गया कि कल्पना चौरसिया का जयसिंहपुर थाने में तैनाती दिलावा जाए। एक वजह से उनका पति आरक्षी जो कृष्ण कुमार पहले से तैनात रहे हुआ तो दोनों जन साथे रहे, लड़का के ऊपर थोड़ा सा देख रेख करे मिल जाए। तो बहुत अच्छी पहले के चर्चा, बहुत बेहतर चर्चा चलती है। पुलिस विभाग के संवेदनशील पहल अब चर्चक विषय बनी बा। पूरे भार चौराहा पर ठेला विवाद का मामला वही रुके नाम नारे बा, फिर हमें वीडियो जारी भा है। वो वीडियो से पुलिस अब नया बात कहत बा कि कूरे भार थाना क्षेत्र के कूरे भार चौराहा पर ठेला लगावे विवाद में अग्रहरी पक्षन के बीच में झगड़ा बदल गया। एक महिला द्वारा मारपीट का और शिकायत वीडियो सौंपा गवा महिला का। तो महिला सौंपिस तब जाए के संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज भा है, कार्यवाही की जात बाटे। क्षेत्राधिकारी बल्दी राय कहें कि स्थिति सामान्य है और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है। तो नियंत्रण है ये बा, लेकिन जो के सुनी नहीं जात रही है। जब वीडियो जारी भा तब ओके सुनवाई भा। ज्ञानदीप मिशन सप्ताह 33 का आयोजन वल्लीपुर में घर फाउंडेशन के ज्ञानदीप मिशन सप्ताह 33वां कार्यक्रम बड़े उत्साह से संपन्न भा। बच्चन का अंग्रेजी और गणित का पढ़ाई कराई गई और गणित परीक्षा भी आयोजित भा। परीक्षा में बेहतर रहा जौने में सुसुम और रीता दूसरे स्थान पर रही हैं। मुख्य अतिथि डीपी गुप्ता द्वारा मेधावी बच्चन का नगद पुरस्कार दीन गए, जबकि समाज सेवी विनायक मिश्रा बच्चन के चॉकलेट दे के सम्मानित कहे हैं। हेड कांस्टेबल के बिटिया के सम्मान मिला, काहे मिला यह जान ले। डीएमएसपी दोनों ने सम्मान कहे हैं। सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा में 92.2% अंक हासिल करके हेड कांस्टेबल वीरेंद्र मिश्रा की बिटिया आराध्या मिश्रा सुल्तानपुर को गौरवान्वित कहे है। बामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा आराध्या समेत कई तेज तर्रार लड़कियन का बच्चन का प्रशस्ति पत्र और उपहार दे के सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धि अब दूसर बच्चन खातिर प्रेरणादायक बनी है। तो भैया एक चीज ही जान लें
कि ई अवधि हमारे समाचार आए, हम आपका कपिल देव शुक्ल ई समाचार सुनावत ही। और अवधि समाचार पूरे सुल्तानपुर, पूरे मंडल, पूरे देश, पूरे लखनऊ के टॉप खबर लेके आए बा। तो एक और पूरी कही थी खबर भैया, ये भाई तक आप सुल्तानपुर को सुनते रहे। अब आई जाए अवध क्षेत्र के, जितना अवध क्षेत्र है वहीं सबके टॉप खबर लेके आई गया ही। आज 7 जून 2026 का ताजा अपडेट में अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी से जुड़ी चर्चित गतिविधियां लोगन का चर्चा नजर बनी है। बिजली समस्या से प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक मुद्दन तक कई खबर दिन भर का चर्चा बनी रही। हमें सबसे पहले हम संक्षिप्त बताओ, फिर का विस्तार करब। तो पहली खबर भैया फटाफट जान लें, अयोध्या में श्रद्धालु को बढ़त भीड़ देख के प्रशासन अलर्ट मोड पे आई के बा। अंबेडकर नगर में स्थानीय समस्या और विकास कार्य के लेके प्रशासनिक बैठक तेज हुई के बा। जौनपुर में कानून व्यवस्था और बाजार निगरानी अभियान तेज भा है। चौथी प्रतापगढ़ खबर है, प्रशासनिक निरीक्षण और जन सुनवाई गतिविधियों पर फोकस बढ़ाई दे रहा है। अमेठी के बिजली कटौती का मुद्दा एकदम गर्म हो गया, प्रदर्शन जोरदार जारी है, चर्चा जारी है। अब खबर विस्तार से करत है अयोध्या से कि अयोध्या में बढ़त भीड़ मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ से प्रशासन सतर्क भा है। धार्मिक नगरी अयोध्या में छुट्टी और धार्मिक गतिविधियों के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही लगभग काफी बढ़ गया है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर विशेष निगरानी रखी जात बा। स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं को सुविधा खातिर कई व्यवस्थाएं सक्रिय रखी गया है। अब आई जा भी अम्बेडकर नगर जनपद में विकास लेके और जन समस्या के लेके लगातार चर्चा चलत गया। अम्बेडकर नगर में स्थानीय प्रशासन द्वारा कई क्षेत्र में जन समस्या के समाधान और विकास कार्य के समीक्षा चर्चा चलती बा। ग्रामीण इलाका में सड़क, बिजली और साफ सफाई से जुड़ी शिकायतन पर जिम्मेदार विभाग सक्रिय नजर आवत बा। जौनपुर की जो टॉप खबर है कानून व्यवस्था पर आज फोकस बना है। जौनपुर जनपद में पुलिस प्रशासन बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाका में लगातार निगरानी कर रही है। स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखे खातिर चेकिंग अभियान और गश्त तेज कई दिन गया है। प्रतापगढ़ में जो जन सुनवाई और निरीक्षण गतिविधि है बेहद काव है। प्रतापगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न विभागों की समीक्षा और जन सुनवाई कार्यक्रम में सक्रिय रहे हैं। कार्यक्रम बहुत बेहतर चलते बाटे। कई इलाकन में निरीक्षण अभियान चलाए के जरूरी व्यवस्था के जायजा लगातार लीन जात बाटे। अमेठी में भैया बिजली कटौती पर बड़ी नाराजगी। अमेठी सुल्तानपुर दोनों प्रभावित भा है। अमेठी में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज के समस्या से लेकर स्थानीय लोगन में नाराजगी देखी जाती है। यह हाल सुल्तानपुर जनपदों में बना बा। कुछ जगह पर विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे के दिन भर चर्चा में खबर बनी रही। बिजली व्यवस्था सुधार का मांग करत नजर आवत रहे सब पूरा। तो ई जोन देखत रहे हैं ये आप पूरे मंडल का खबर रही है। अब हम आपका लेके चलते ही जो देश का टॉप खबर यहाँ है, जो लखनऊ में सबसे टॉप खबर चलती है वो कल क्या बताइए। हम अपने दर्शकन का अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स भैया कहा कि जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति का भुलाए के नाने का ज्यादा से ज्यादा शेयर करे का है, लाइक करे का है, कमेंट करे का है। ये आपके अवधि बोली है, आपके अवधि समाचार है। एक आप सब ये आपका समाचार है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये बोली जो देश विदेश में बैठा है हुआ जाए कि समाचार सुनाए पड़े, ऐसा आप करत जाएगा। तो भैया खबर लेके आई गया ही देश का टॉप खबर और लखनऊ का टॉप खबर। आज 7 जून 2026 का ताजा अपडेट में लखनऊ देश भर के कई बड़ी खबरन का चर्चा में बनी रही। कहा महंगाई आम जनता की चिंता बढ़ावत बा, तो कहा मौसम और राजनीति में मुद्दा गर्म बा। तो पहले हम थोड़ा सा सुर्खिये जो बनी है उनका छोटा छोटा बताई, संक्षिप्त समाचार में आई जाए। पहला भैया सबसे बड़ा संक्षिप्त है, घरेलू गैस सिलेंडर फिर महंगा हो गया, आम परिवार पर बोझ बढ़ गया है। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में गर्मी और लू का अलर्ट जारी भा है और मौसम विभाग सतर्क हो सबका कह दे बा। तीसरे में भैया लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन संवाद कार्यक्रम चर्चा में बना बा। चौथी है, देश में घटत जन्म दर पर एलन मस्क समेत विशेषज्ञ की चिंता बढ़ी है। पांचवी, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का भारत द्वारा करारा जवाब दे दिया है। अब खबर हम विस्तार करते ही, रसोई गैस की महंगाई जोन बढ़ गया है और आम आदमी की चिंता, एक लेके खबर विस्तार करते ही देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम करीब 29 रुपया बढ़ गया। नई कीमत आज से सुबह से लागू हो गई है, जौने में आम परिवार के बजट पर असर डालत नजर आई बा। लगातार बढ़त महंगाई के बीच रसोई खर्च अब बहुत भारी नजर आवत बा।
एक बात भैया बड़ी चीज आई के बाद यूपी में गर्मी और लू का अलर्ट जारी भा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिन तक तेज गर्मी और लू चले के संभावना है बा। 9 जून से कई जिलन में हीट वेव का असर बढ़ सकता है भैया का ध्यान कर लें एक बार फिर से कि उत्तर प्रदेश में लगभग 9 जून तक गर्मी से तेजी बनी रहे। 9 जून से जिलन में हीट वेव का असर बढ़ सकता है का भैया ध्यान कर लें आप सब। एक बार लखनऊ समेत कई शहरन में उमस और तापमान से लोग बहुत परेशान रही हैं। यानी रमेश चौरसिया जुड़ गया है। रमेश चौरसिया जी लिखा है आप कार्यक्रम बहुत अच्छा है, जय श्री राम जय अयोध्या धाम। भैया आपको बहुत बहुत आभार है समाचार में जो आप मैसेज लिखे हैं। और जल्दी जल्दी जी अपने क्षेत्र का कुछ अगर कुछ अपने क्षेत्र का कुछ बात लिखे खोए, अपने क्षेत्र कुछ बात बतावे खोए और अपने क्षेत्र का कुछ छूटा हुए खबर तो का बतावे आप भैया सब जरूर कुछ बतावें। लिखा था सभी फेसबुक फैमिली सभी दर्शक का सादर प्रणाम। चौरसिया जी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। एक बाद हम फिर खबर पे आवत ही लखनऊ में राजसिक जन संवाद। रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह द्वारा शहर में प्रबुद्ध नागरिक के संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में शहर के विकास, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दन पर चर्चा है। राजनाथ सिंह कहे हैं कि लखनऊ हमार परिवार बा और जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत बा। ये चीज बात कहे हैं। एक बात देश में घटत जन्म दर चिंतक विषय बनी है। भारत का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचे की खबर चर्चा में बा कि मतलब जन्म दर जो घटत है ये चर्चा बनी है। मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर कुछ कम भा है। कुछ कम को मतलब हम ज्यादा विस्तार ना देते हैं, बस समझे नहीं। तो विशेषज्ञ और उद्योग जगत के लोगों के साथ एलन मस्क भी एक मुद्दा पर चिंता जतावत नजर आवता है। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के संतुलन पर भविष्य में असर पड़ सकता है। तो भाई अगली खबर है यूएन में पाकिस्तान का भारत का जवाब देबा। विशाल गर्मी से कब राहत मिलेगी चौरसिया जी बताए तो 9 तारीख तक कोनो चांस न। 9 तारीख तक देखा था हम बता चुका है। 9 तारीख के बाद कुछ सोचा, 9 तारीख के पहले कोनो उनाई न। 9 तारीख से कुछ बहुत गर्मी बढ़े वाली बा। बार बार बतावत ही आप सब सतर्क रहें। फिर हम अपने खबर पर वापस आवत ही पाकिस्तान का भारत करारा जवाब देबा। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में मुद्दा उठावे पर भारत द्वारा पाकिस्तान का कड़ा जवाब दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के रुख और जवाबदारी की चर्चा दुनिया भर में हो गया। सोना चांदी और पेट्रोल कीमत चर्चा का विषय बनी है। आज सोना चांदी और पेट्रोल की कीमत में बदलाव चर्चा का विषय बना है। कई शहर में पेट्रोल 110 रुपया प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखे को मिलत बा। भैया यही के जो खबर रही हम आप सबका बतावत रहे। एक बार हम फिर आप सबको बता दी कि हमारा एक चर्चित शो चलता बा पूछता है सुल्तानपुर। एक लाइव शो है। ये लाइव शो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलता बा। हमारे दर्शक हमारे जो देखे वाले हैं भैया अवध का माटी अवध का संस्कृति वाले हमारे देवी देवता तुल्य में जो दर्शक हैं वह हमारे वही कार्यक्रम में जरूर जुड़े। 8:35 पर लाइव कार्यक्रम शुरुआत हो जाए। लगभग 45 मिनट का कार्यक्रम है, लाइव शो है। आम जनता हमें जुड़े, आपन राय दे, आपन बात रखे। और अगर जुड़े चाहे लाइव कार्यक्रम में तो फ्री होल्ड लिंक को हमें पड़ा रहे। आप जुड़ जाएं, आप अपने क्षेत्र की समस्या बतावें, आपन बात बतावें, खुल के चर्चा करें। ये पहला ऐसा मंच है, पहला ऐसा चैनल है जो आम जनता के आए। न हमें नेता से मतलब है, ना अधिकारी से मतलब है। तो नेता अधिकारी से कोनो मतलब ना, जनता ये पे सीधे जनता के प्रति है। जनता हमें खुल के बोले का समस्या है। आज बहुत जबरदस्त चर्चा है, तो आप सब जरूर जुड़ी है भैया समय से। केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो 10 सेकंड में अवधि तक पर लाइव हुए। जैसे यहाँ टाइम पे अवधि तक पर हम लाइव है, 10 सेकंड लेट में केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव होता ही। तो दोनों एक साथ चलता है। 5 जगह एक साथ भैया होत बा। केडी न्यूज डिजिटल के फेसबुक और यूट्यूब, और अवधि तक के फेसबुक, यूट्यूब और पब्लिक ऐप, 5 जगह एक साथ ये लाइव कार्यक्रम चलत बा भैया। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्शक, हमारे ज्यादा से ज्यादा देखे वाले एक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपके आपन अवधि समाचार है। एक बढ़ावे की जिम्मेदारी आपके है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भैया। क्योंकि केडी न्यूज डिजिटल पे बहुत बेहतरीन जबरदस्त शो पूछता है सुल्तानपुर, एक बेहतरीन कार्यक्रम लेके आवत बा। लगातार चर्चा करत बा, लगातार पूरा बात रखत बा, आम जनता बात रखत बा। और हम चाहब कि आप सब
एमे खुल के चर्चा करें। एक एमे मैसेज आए बा कि आपके चैनल में कुछ सीख मिला है, इसलिए टाइप कर देते हैं। अब सीख का मिला है अगर लिख दिया तो हमारे दर्शकों लोग जान ले। रमेश चौरसिया लिखा था है कि आपके चैनल में कुछ सीख मिला है, तो का मिला है इसलिए टाइम देते हैं सीखने के लिए। बहुत अच्छी बात है भैया, बताई दे का हुआ है वो जो ने हम अपने दर्शक का बताई। देखा एक दर्शक कैसे पढ़ा है जो इतना बड़ी प्रशंसा लिखा थे। तो भैया ये आप सबके आपन अवधि समाचार है, आपके अवधि चीज है। हम बार बार कहा कि हमारा एक चर्चित बेहतरीन शो पूछता है सुल्तानपुर, जो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। हर समस्या लेके, ऐसी कोनो समस्या ना जो न होए, सीधे ग्राम स्तर से लेके और पूरे देश स्तर तक पूरी खुल के चर्चा होते। तो आप सब भैया ज्यादा से ज्यादा एक चीज और है, हमें मैसेज लिखे हैं कि फेसबुक क्रिएटर हम हैं और गुरुजी आगे बढ़ने का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कुछ बताएं। सही कहा था भैया, लेकिन असल में कहा है ना कि हमारी शुरुआत पत्रकारिता से हुआ। 2008-2009 से हम पत्रकारिता करते ही और हम अखबार में लिखे ही, अच्छे अच्छे चैनल में रहा ही। तो अब आपन 2014 से हमारे केडी न्यूज के दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र है, हम ओके संपादक ही। और 2014 से हमारा यूट्यूब चैनल चलता बा केडी न्यूज, लेकिन हम जान तो ना रहे कुछ। हम अपन एक काम जानते रहे, एक वीडियो अपलोड करा और वायरल करा, और आज तक कुछ रिस्पांस ना मिला है भैया। तो हम रिस्पांस देख के ना चला ही, हम यह देख के ना चलते कि कितना जने हमें जुड़ा है। हम ये देख के चलते ही हमारा जो कार्यक्रम बा हम हमें डालब, ओका वायरल करब, ज्यादा से ज्यादा लोगन तक पहुंचे और आगे अच्छा लागे तो लोगों का वायरल करिए। न समझ में आए ना है, हमारे पास कोनो हथकंडा ना है भैया कि जे नवो सुने वो जबरदस्ती सुनाई दी, तो वो हमारे चीज ना है। हमारा सीधा सीधा फंडा है, आप जौन बोली है ओका बताओ, जौन खुला समाचार है बताओ। क्यों बुरा लागे अच्छा लागे ओके भाई ज्यादा जिम्मेदार, हाँ शब्द के जिम्मेदार बनब कि हम यस कुछ न बोली कि जौने की वजह से केहू दुख तकलीफ हो। शब्द का चयन बहुत जरूरी होता है। तो जौन आप बताएं क्रिएटर हैं लेकिन आगे ना बढ़ पावत हैं, तो एक बारे में तो आप जब मौका पाई है तो बताइए, तो कुछ न कुछ जौन हमका जानकारी बा बताई देवे। और लेकिन यह है कि आज के समय में भैया देखा ऐसा है, पहले धीरे धीरे संख्या कम रही, अब सब टूट पड़ा है। हम आपको एक जानकारी दे दी, जैसे आप फेसबुक क्रिएटर शब्द बोले हैं, तो भैया हर तीसरा व्यक्ति क्रिएटर आए हैं टाइम पर। हर तीसरा जेकरे हाथे मोबाइल बा, हर तीसरा मोबाइल धारक व्यक्ति क्रिएटर आए। अब एहमे बसे तुम्हें अपने हिसाब से खींच के लेके आवे बा, दर्शक के अपने तरफ खींचे का है। हम बहुत बार देखी थे, बहुत लोग कौनो निष्कर्ष ना निकलत। हम पुलेक लगे खड़ा ही, अब बताओ पुलेक लगे खड़ा है, फोटो डाल दे, अब काऊ करी, लेकिन वह का हजारन जने देख लेते। और हम बताओ कि भैया आन्ही आवे वाली बा, बच जा, तो हमका 5 जने ने देखी है। अब में हम काऊ करी, अब केहू पुलेक लगे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, हम छाव में खड़ा ही। अब छाव में खड़ा है, उन्होंने भैया 10,000 5,000 देख लेता है, ये तो हम कम बोलते और देख लेता है। हम कहा भैया पेड़ के लगे जिन खड़ा है ना बिजली गिर जाए तो हमारे 5 जने देखे वाले ना। अब ये वास्तविकता है आज के समय में भैया, वास्तविकता देखे वाले कम हैं। आज के समय में केवल बड़ाई करा हुआ देखे वाले हैं। तो हम सब चूंकि निखालिस पत्रकारिता लाइन से यही, तो बड़ाई ना कह पाई। जहां बड़ाई करे खोए हो थोड़ के करब, और जहां कतो कमी पाऊ तो हुआ ढेर के बोलब। यह पत्रकारिता का लक्षण है। वही तरीके से हम चलित है, वही तरीके से हम बता सकी थे, वही तरीके से हर व्यक्ति के हम सलाह देवे। तो भैया यह हाल है। तो बहुत सारा हमू देखे कोरोना काल में देखिए ऐसे ऐसा वीडियो चला है कि जो कोनो मतलब है ना, लेकिन सब अच्छा लागत बा। आम दर्शक का जो अच्छा लागत बा वह सब परोसत है, वह सब देखत है। तो जे के जैसे बा भैया वैसे बा। आपो को अच्छा है, ठीक है, जो कुछ करते बहुत अच्छा करते और लगातार करते रहे। हो सकत कुछ चीज न कह पाओ तो जौन हमका जानकारी रहे ओका बताऊ, जो कभो मिली है तो हम बताऊ आप। तो आपको 2 मैसेज और आए, पढ़ दी भैया कि आपका समाचार बहुत विस्तार से रहता है, समझने लायक रहता है। ठीक है भैया, कहीं कंडीशनर है तो फोटो में ज्यादा रिच आता है, वीडियो लगा, हाँ ठीक है, फोटो वीडियो भी मामला है सब हमें। जब असल में पे न समझ पाओ, जब बैठबे पिटप पे जब मिलबे तो जौन कुछ हमें जानकारी हो हम बताई देवे। बहुत जानकारी ना, लेकिन जौन कुछ थोड़ा मोड़ा रहे हम बताओ। तो एक बार हम फिर अपने दर्शकन के बीच में आवत है, हम अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के बीच में आवत है भैया। चूंकि हम चाहत कि हमारी जो अवधि समाचार लगातार बेहतर अच्छे ढंग से चलत बा, एक सब आप सब सपोर्ट करें। आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट करें और जबरदस्त करें।
ये अवधि समाचार आए और लड़की आई भैया अभी तक हम आपको सुल्तानपुर की जो टॉप खबर रही उनका बताए है, आपके अयोध्या खबर बताए, हो सकत कुछ कम खबर रहा हो, कोशिश करी थी ज्यादा से ज्यादा खबर मिले। अयोध्या खबर बताए, अंबेडकर नगर के, जौनपुर के, अमेठी के, प्रतापगढ़ के, लखनऊ की जितनी टॉप खबर रही हैं उनका बताई दी थे। देश का कुछ टॉप खबर बताई, चूंकि 15 से 20 मिनट में हमका बतावे के रहा था। अब के बाद 8:35 पे हमारी चूंकि तैयारी होने वाली बा भैया अवधि समाचार के। अवधि समाचार पे अब है, अब तैयारी होने वाली है अपने केडी न्यूज डिजिटल की ताई पूछता है सुल्तानपुर। जो सवाल है तो सवाल लगातार चलता हुआ हमारे केडी न्यूज डिजिटल के माध्यम से, तो भैया आप चलती तैयारियों पे करें। हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर कि 8:35 के बाद हमारे केडी न्यूज डिजिटल पे लाइव आ जाए। जौन समस्या जौन चर्चा चलती बाटे वो पे आप सब आवे, खुल के चर्चा करें, अपन बात रखें, यह इतना रिक्वेस्ट है। अब चूंकि समय समाप्त हो बा और हम समापन की ओर चलते ही फिर कल अवधि समाचार नए तेवर नए कलेवर के साथ आओ लेके। अब हमारी तैयारी चलती है 8:35 पे पूछता है सुल्तानपुर। बहुत ही जबरदस्त शो है, आप सब हमें सहयोग करें, जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अब समापन करें अपने अवधि समाचार का। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।